और दिल्ली में नरेश मीणा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति को लेकर सिरे से गढ़ने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय से चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते रहे हैं और कई राज्यों में उनकी योजनाओं ने दलों को बड़ी जीत दिलाई। हालांकि हाल ही में बिहार चुनाव में उनका मॉडल असरदार साबित नहीं हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और राजस्थान में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच किसी बड़े नेता का प्रशांत किशोर से मिलना महज औपचारिक नहीं माना जा रहा। इस मुलाकात के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या नरेश मीणा आगामी चुनाव में कोई नई भूमिका तलाश रहे हैं या ये सिर्फ राजनीति सलाह का आदान प्रदान है। तो राजस्थान की राजनीति में बदलते समीकरण की ओर ये मुलाकात इशारा कर रही है। नरेश मीणा की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है। निकाय चुनाव को लेकर संभवतः ये कयास लगाए गए हैं कि चर्चा हुई होगी। राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हैं। सुशांत जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर। सुशांत, ये मुलाकात प्रशांत किशोर और नरेश मीणा की, अब कई सवाल इस पर उठ रहे हैं और राजनीतिक हलके में अब चर्चाएं तेज है कि क्या कोई नई तैयारी हो रही है। देखिए, नरेश मीणा राजस्थान में जो उन्होंने अभी हाल ही में उपचुनाव लड़ा था, एक अच्छा चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए लेकिन 50,000 से ज्यादा वो वोट लेके आए और उसी चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से आरएलपी और राजेंद्र गुढ़ा, बाप पार्टी या दूसरे जो लोकल लीडर थे उनका साथ मिला, उसके बाद से वो इस कवायद में है कि एक अलग से फ्रंट राजस्थान में तीसरा मोर्चे के रूप में बनाया जाए और उसी की कवायद से जोड़कर हम इस मुलाकात को देख सकते हैं कि नरेश मीणा प्रशांत किशोर से मिलकर ये जानना समझना चाहते होंगे कि राजस्थान में क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपनी एक अलग से पार्टी बनाएंगे पहले या अपना एक संगठन खड़ा करेंगे। उससे उस संबंध में भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद से लगातार एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। वो जो अलग अलग दिल्ली में जाके कई मुलाकातें इससे पहले कर चुके हैं। संभावनाएं तलाश कर रहे हैं कि कहां कहां कौन से ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो राजस्थान में उनके साथ जुड़कर राजस्थान में तीसरे मोर्चे का विकल्प तैयार करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है सुशांत, धन्यवाद जानकारियों के लिए। आगे एक और बड़ी खबर है जयपुर से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओबीसी विभाग की बैठक हुई। संयुक्त संगठनात्मक बैठक बुलाई गई और प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। ओबीसी वोट बैंक पर फोकस करने पर चर्चा की गई। अति पिछड़ों और छोटी जातियों को संगठन में जोड़े। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में ओबीसी पदाधिकारियों को महत्व दे और साथ ही ये भी कहा कि तभी जाकर सत्ता में पार्टी की वापसी तय हो पाएगी। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली में होने वाली महारैली में ओबीसी कांग्रेस से लगभग 2500 पदाधिकारी जाएंगे। इस बैठक के मुख्य अतिथि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आपके हक और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदैव आपके साथ हूं। अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां हर घर दस्तक अभियान की बैठक आयोजित हुई। युवा कांग्रेस के अभियान की जंक्शन में बैठक हुई। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद रहे और केंद्र और राज्य सरकार पर जन विरोधी होने के आरोप लगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा और सरकार पर स्थानीय समस्याओं की अनदेखी के आरोप भी लगाए।